हरे कृष्णा। श्रीमद् 108 शक्ति वाले भागवत भगवान की जय। और 5 महारथी पंच महाभूत ने दिए मुझे भारत भूत गीता ज्ञान, क्योंकि 4 भागवत धाम को चले गए हैं। पहले मेरे दादाजी, जो पारिवारिक होते हुए सारे शास्त्र पुराण वेद सबका अध्ययन किया था उन्होंने, उनका शक्ति और गायत्री मंत्र, काली बीज मंत्र हरदम माला में उनके हाथ में ही रहता था। और हमारे एरिया में उनको जानते हैं, जो किस तरह से वो भगवत चिंतन में लगे रहते थे, सदमार्ग पर चल करके। दूसरा नंबर हमारे नाना जी, जो भगवद गीता और 5 जो महाभूत हमारे वेद पुराण है उसमें आता है रामायण, भगवद गीता और दुर्गा सप्तशती, गरुड़ पुराण और हरिवंश कथा, सबका वाचन का शक्ति उनके अंदर में। और उसी से उनका बेटी हुई, उसके बाद में मैं हुई, फिर जाकर के तीसरा व्यक्ति प्रभुपाद। यूँ तो वो बिजनेसमैन थे, लेकिन उनके पिताजी जब पूजा पाठ करते तो वो लुक कर देखते रहते थे। और एक दिन एक गुरु से जाकर टकराए, बंगाल के। वो गुरु जी, उन्होंने बोला उनको कि तुम्हें इंग्लिश आता है तो विदेश में जाकर के भगवद गीता का प्रचार करो। फिर वो अपने घर को स्टेबल करके, बच्चों सबका शादी करके, सब कुछ कर करके उम्र के 70 साल में कम से कम जा कर के संन्यास लेकर के और भगवद गीता का प्रचार 100 देश में किए। अभी 1000 इस्कॉन मंदिर है उनके नाम। और उनका वो महामंत्र का अनन्य शक्ति, 3 आदमी जो पारिवारिक जीवन से आध्यात्म के शिखर पर, उसके बाद चौथा व्यक्ति गोपाल दास गुरु जी, जो ब्राह्मण थे। ब्राह्मण होते हुए उन्होंने डबल MBA कर रखे थे, विदेश में प्रभुपाद जी को मिले थे, भारत का पहला भक्त। और वो जब भगवा धारण किए, तभी मैं पैदा हुई थी 1981 ईस्वी में। और उनका वो 40-42 साल का महामंत्र और भगवद गीता का शक्ति, तो ये 4 महाभूत हो गए। और 5वां जो हमारे नाना जी, और ये तीनों मिल करके आ गए एक भगवा में। और उनमें मैं देखा दिल्ली इस्कॉन भगवान, उनको इतना शक्ति मिला जो प्रकट ही हो गए हमारे कल की भगवान। और वही दिए हैं मुझे भारत भूत गीता ज्ञान। उसमें 2 भगवा में और 2 ऐसे ही नॉर्मल। और कहते हैं भगवान, जब मेरा चिंतन में तुम लगोगे और मरने के समय भी कम से कम हमारा रूप का, सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन करोगे, याद करोगे, तुम कृष्ण को प्राप्त होगे। और ये चारों ही भगवान के सिवा इनको कुछ नहीं दिखता था। और हमारे नाना जी मरने से थोड़ी देर पहले बोले, अब मैं जा रहा हूँ। और चेतना में ही उन्होंने प्राण त्यागा भगवान के समक्ष। और वो श्लोक जो है भगवद गीता का, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्तो त्वा कलेवरं यः प्रयति च मद्भावं
यातिनां शतपत्र संशयः। अंतकाल में जो मेरा स्मरण करेगा वो मेरे भगवत धाम को प्राप्त होगा। और जो भगवा में थे गुरु जी वो तो लिए ही होंगे, उनका भी हार्ट अटैक आया, लेकिन इस्कॉन में ये चीज़ है जो इतना भगवान का, जैसे हमारे ब्राह्मणों में है भगवत पुराण रामायण सब कुछ, वहाँ जो जाते हैं लोग तो सब करते रहता है। फिर हमारी दादी भी श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, और मरते के टाइम में बोले नारायण आया, मेरे पापा का नाम। और गंगा जल खुद ही लोटा में हाथ में टनटनाती रहती थी। और लास्ट मोमेंट पर दादी हमारी चली गई और मैं इतना सेवा किया, फिर मैं नहर में गई थी, तभी शायद वो बैतरनी नदी ही होगा, जो हमारी दादी बहुत बुजुर्ग हो गई थी, 11 साल, और इतने एकादशी जागरण, इतने सोमवती अमावस्या, इतने ज़्यादा दादी को शक्ति था। नानी हमारी बैठे बैठे ही भगवान का दर्शन करती थी, बाल गोपाल का, बेहोश हो जाती थी। वो सारा शक्ति ही मेरे में शिफ्ट हो गया, जो मैं भगवान को देख पाई। और बोले कृष्णा जी कहाँ हो आप, कैसे दिखते हो? तब वो भगवान में देखा मैंने, भगवान दिल्ली इस्कॉन में वहीं जाकर के बोल रही थी। तो ये है पंच महाभूत जिससे निकले हैं कल की भगवान भगवा में, और वही दिए है मुझे कि भगवा भारत भूत गीता ज्ञान, चैतन कल की गीता, जो कैसे हमारे कल की महाकाल चक्रनी भूत बन के आपके शरीर में और आस पड़ोस में रहते हैं और आपके ऊपर में शासन करते हैं। तो वही है ये गीता ज्ञान जो मैं बना रही हूँ। तो हमारा चैनल को सब सब्सक्राइब कीजिए, देखिएगा। और मैं बहुत जल्दी, इसलिए भगवान मुझे वहाँ तक पहुँचाने के लिए सिंहासन बत्तीसी तक ये सब करवा रहे मुझे। तो नारायण नारायण, मैं क्या ही कर सकती। राधे राधे जो है पूरे ब्रह्मांड के आधे नहीं, राधा कृष्णा दोनों ही मिले हुए हैं, चंदन पानी की तरह। उनका स्मरण